बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा आया। महागठबंधन बुरी तरह हार गया और अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव के घर से ऐसी खबर आई जिसने पूरी बिहार की राजनीति ही हिलाकर रख दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने ही परिवार से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ राजनीति छोड़ना नहीं है, ये परिवार से दूरी की सार्वजनिक घोषणा है। और वजह, रोहिणी का दावा है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार संजय यादव और रमीज ने उन पर दबाव बनाया और उसी दबाव में आकर वे राजनीति छोड़ रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस हार के बाद आरजेडी में कोई बड़ी उथल-पुथल शुरू हो चुकी है और क्या तेजस्वी के पावर सर्कल पर अब परिवार ही खुलकर सवाल उठा रहा है। देखिए, रोहिणी वही हैं जिन्होंने 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई थी, जिसके बाद पूरे देश में लोग उन्हें लालू की असली लाल कहने लगे। वो सिंगापुर में रहती हैं, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल हैं, 36 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी और 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मतलब वो कोई सामान्य पार्टी वर्कर नहीं बल्कि परिवार की सबसे भरोसेमंद और सबसे भावुक आवाज मानी जाती हैं। और अब रोहिणी अगर कह रही हैं कि पार्टी में दबाव बनाया गया, तो ये बात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, ये आरजेडी के अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई का संकेत बन जाती है। और ध्यान रहे, ये विवाद ऐसे समय में फूटा है जब लालू पहले ही अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को सोशल मीडिया पोस्ट के बाद घर और पार्टी से बाहर कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई और पूरी तरह चुनाव हार चुके हैं। अब छोटी बहन रोहिणी भी परिवार से दूरी बना रही हैं, तो सवाल ये है कि क्या चुनावी हार के बाद लालू परिवार खुद ही बिखर रहा है। बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ है। रोहिणी का आरोप सीधे सीधे संजय यादव पर है, जो तेजस्वी यादव के छाया सलाहकार माने जाते हैं, पर्दे के पीछे फैसले लेने वाले व्यक्ति और चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड। लेकिन अब वही संजय पार्टी की करारी हार के सबसे बड़े फॉल्ट लाइन के रूप में देखे जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव पहले ही उन्हें जयचंद कह चुके हैं और सितंबर 2025 में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान फ्रंट सीट वाला विवाद याद ही होगा, जब संजय तेजस्वी की बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए और रोहिणी ने परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया था। जनवरी 2025 में संजय ने खुद पर जान से मारने की धमकी मिलने का दावा कर दिया था। अक्टूबर 2025 में टिकट बंटवारे में पैसे मांगने का आरोप भी लगा और अब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह भी संजय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी संजय यादव कोई छोटा नाम नहीं है और विवाद भी छोटे नहीं हैं। आरजेडी के भीतर कई नेताओं का कहना है कि 2021 से संजय की बढ़ती भूमिका ने परिवार के अंदर असहजता पैदा कर दी है। खासकर तेजस्वी के चारों तरफ उन्होंने ऐसा इनर सर्कल बना दिया है जिससे परिवार के लोग खुद को बाहर महसूस करने लगे हैं। कुछ नेता तो कहते हैं कि चुनाव में सीट बंटवारे की देरी, गलत जातीय गणित और हवा का रुख पकड़ने में असफलता सब कुछ संजय की ही गलती है। अब रोहिणी के आरोप इस विवाद को सिर्फ राजनीतिक नहीं रहने देते, इसे परिवार बनाम सलाहकार की खुली जंग बना देते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि हार के बाद संजय यादव पर कार्रवाई की संभावना और ज्यादा बढ़ चुकी है। सवाल लोगों के दिमाग में यही है कि क्या तेजस्वी यादव अपने सबसे करीबी सलाहकार को हटाने की हिम्मत दिखा पाएंगे या परिवार से टकराव और गहरा होता जाएगा। ये विवाद सिर्फ एक पोस्ट का मामला नहीं है, ये आरजेडी की पूरी संरचना, पूरी नीति और तेजस्वी के नेतृत्व मॉडल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ बिहार की राजनीति को कैसे बदल सकता है। महागठबंधन की करारी हार ने आरजेडी को पहले ही झटका दे दिया है। 25 सीटों पर सिमट जाना, कई बड़े नेताओं की हार और संगठन की टूटती पकड़, ये सब पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा खतरा है परिवार का बिखर जाना। आरजेडी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये लालू परिवार की राजनीति का दूसरा नाम है। और उसी परिवार के भीतर अगर दो बच्चे बाहर हो चुके हों, एक को निकाला गया और दूसरी खुद छोड़कर चली गई, तो ये सिर्फ पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये पार्टी के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा है। चुनाव में हार के बाद सवाल पहले से ही थे कि रणनीति कहां फेल हुई, जातीय समीकरण क्यों नहीं चले और जमीन पर संगठन क्यों नहीं दिखा।
अब इन सवालों में एक नया सवाल जुड़ चुका है कि क्या पार्टी का असली संकट भीतर से ही है। संजय यादव पर उठते आरोप, तेजस्वी की चुप्पी और परिवार की फूट, रोहिणी की भावनात्मक विदाई, ये सब कुछ मिलकर एक संकेत देते हैं कि आरजेडी का आंतरिक संकट फूट चुका है। अगर इस पर अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो 2030 तक पार्टी का पूरा वोट बैंक टूट जाएगा। और याद रखिए कि बिहार की रणनीति में नैरेटिव से ही चुनाव जीता जाता है और इस समय नैरेटिव यही है कि आरजेडी हारी नहीं है, आरजेडी अंदर से बिखर चुकी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।